हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछला क्लास हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने धार्मिक अधिकार के विवाद पे चर्चा की थी और मैंने बताया था पूरे विवाद को विस्तार पूर्वक, जिसमें मैंने सांस्कृतिक पंथ निरपेक्षता की भी बात की थी और बीजेपी बार बार कटघरे में क्यों खड़ी होती है, बीजेपी पे ये आरोप क्यों लगता है कि वो पंथ निरपेक्ष राज्य का काम नहीं कर रही है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। तो इन सारे विवादों को कल मैंने बताया था और आज हम जाने वाले हैं अनुच्छेद 26 की तरफ। तो अनुच्छेद 26 का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि इसको भी मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो देखिए, अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार। अनुच्छेद 26 हमको धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि इन संस्थाओं को अधिकार है, मतलब जो धार्मिक संस्थाएं होंगी उनको यह अधिकार है कि वे अपनी संस्थाएं धार्मिक या दान कार्यों के लिए स्थापना करें। मतलब इन संस्थाओं को यह अधिकार है कि वो क्या करे, अपनी एक संस्था बनाए जिसमें वो धार्मिक कार्य के लिए जो दान आता है ना, वो दान के कार्यों के लिए स्थापना करे। तो किस कार्य के लिए वो स्थापित करेंगे, तो दान के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, ठीक है। तो अभी मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगी, पहले क्या बोला गया है पहले उसको समझ लीजिए, फिर इन संस्थाओं का प्रबंध करें। तो चौथी बात बोली है, इनकी चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। और पांचवी बात बोली है, विधि के अनुसार प्रशासन। तो देखो, अब सारे टॉपिक को मैं बारी बारी से समझाती हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार। अब बात को ये समझना है कि धार्मिक संस्था आखिर है क्या, ठीक है। तो देखो, धार्मिक संस्था का मतलब है प्यारे बच्चों कि देखो धार्मिक क्या है, पहले धार्मिक समझो। तो धर्म का अलगाव हम नहीं कर सकते। और जब मैं धार्मिक बोल रही हूं तो बात को समझो पंथ, क्योंकि धर्म और पंथ में अंतर है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं हर क्लास में, धर्म का मतलब है मेरा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो ये मेरा धर्म है। आपका कर्तव्य है पढ़ना, तो ये आपका धर्म है। मानव के अंदर अगर नैतिकता ना हो तो मानव का क्या धर्म है कि उसके अंदर नैतिकता हो, ठीक है। तो बात को ये समझना है कि जब भी मैं धार्मिक बात करूं तो आप पंथ को ही सोचिएगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में लोग धर्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो धार्मिक संस्था का मतलब क्या है, ऐसी संस्था जहां पे धार्मिक कार्य के लिए क्या होता है, चंदा इकट्ठा होता है, पैसे इकट्ठे होते हैं, धार्मिक कार्य। अब धार्मिक कार्य क्या है, तो धार्मिक कार्य को समझने के लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा। तो बच्चों ये है कि जो धर्म है हमारा, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, मानव को नैतिक बनाने के लिए। क्योंकि ज्यादातर सामान्य मनुष्य धर्म को मानते हैं, ठीक है, और धर्म क्या करता है, अच्छे मार्ग पर उनको अग्रसर करता है। तो मानव को एक अच्छा बनाने के लिए धर्म का बहुत बड़ा रोल है। मानव को कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए धर्म का बहुत बड़ा रोल है। मानव को नैतिकता पूर्ण बनाने के लिए धर्म का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मानव कोई गलत ना, बुरी चीजें ना करे, ठीक है, अपराध ना करे। जैसे कि अब एग्जाम्पल देती हूँ, तो देखो, अगर एक धार्मिक व्यक्ति हो, उसको आप बोलोगे ना कि शराब पियो, चोरी करो, डकैती करो, तो वो नहीं करेगा, नहीं भाई हमको पाप लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य रूप से जो सामान्य लोग हैं देश के, वो क्या करते हैं, धर्म क्या करता है, अच्छाई उनके अंदर क्या करता है, बढ़ावा देता है, अच्छाई को बढ़ावा देता है। मतलब कि समाज की भलाई में धर्म का रोल है, क्योंकि समाज अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे तो क्या होगा, देश का विकास होगा। सब सात्विक सोच के होंगे तो क्या होगा, देश का विकास होगा, तरक्की होगा। गलत रास्ते में नहीं जाएंगे तो देश का विकास होगा, तरक्की होगा। एजुकेशन पे लोग ध्यान देंगे, अच्छी बातों पे ध्यान देंगे। धर्म तो हमें ये बताता है कि अपने कर्तव्य पे रहिए, ठीक है। धर्म हमें ये बताता है कि आपका जो काम है उसको ईमानदारी से कीजिए। तो ये क्या है, तो धर्म समाज की भलाई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये है कि धर्म को तो हम अलग कर नहीं सकते हैं। अब धर्म जब इतना इंपॉर्टेंट है तो धार्मिक संस्था भी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार दिया गया। अब धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। अब एक और बात समझना होगा कि हमारा जो देश भारत है, यहाँ पे क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब सांप्रदायिक, ये धार्मिक संप्रदाय है। तो धार्मिक संप्रदाय मतलब क्या होता है ना कि एक ही पंथ, जैसे कि देखो रिलीजियस डिनोमिनेशन को हम इस भाषा में समझ सकते हैं कि एक पंथ के विभिन्न उपसमूह। एक पंथ है, पंथ एक ही है,
मान लो हिंदू है तो हिंदू ऐसे तो हिंदू तो कल बताया था कि हिंदू एक संस्कृति बोला जाता है, हिंदू को धर्म नहीं माना जाता, तो सनातन मान लेते। चलो तो देखो अब मान लो सनातन धर्म, तो उसमें क्या है कि धर्म एक है पर उसके विभिन्न क्या है, उस पंथ के विभिन्न उप समूह है, उस पंथ के विभिन्न धार्मिक समूह है। एग्जाम्पल के लिए रामकृष्ण मिशन, लिंगायत, आर्य समाज, आनंद मार्गी, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या संस्थाएं हुई ना, तो ये संस्थाएं के पास अधिकार है कि वो क्या करेंगी, दान कार्यों के लिए स्थापना कर सकती हैं अपनी धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, इन संस्थाओं को प्रबंध करें, इनकी चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकती है। अब चल अचल संपत्ति क्या हुआ, ठीक है, अब इस पे मुझे चर्चा करना है और विधि के अनुसार प्रशासन पे चर्चा करना है। तो देखो अब ये सारे टॉपिक को बताने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे खाली चाहिए, तो हल्का सा मैं बस रिमूव करके और फिर से स्टार्ट करती हूँ, इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं चल अचल संपत्ति। तो चल अचल संपत्ति अर्जित करने को अधिकार किसको मिला है, धार्मिक संस्थाएं को। पर याद रखो कि फिर भी मिला तो है, लेकिन जो भी ये धार्मिक संस्थाओं को अधिकार मिला है ना, फंडामेंटल राइट मिला है, ये अनुच्छेद 26 की धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ये सब प्रतिबंधित है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर जो अनुच्छेद 25 के क्लॉज 1 में बोला गया है। ठीक है, तो इसके अधीन रह के ही उनको आज़ादी मिली, अधिकार मिला है। तो अब बात यह है कि चल अचल संपत्ति भी कैसे प्रतिबंधित है। तो भाई चल अचल संपत्ति का मतलब क्या हो गया, मंदिरों में जो चंदा इकट्ठा हो रहा है ये सब, तो ये जो है इसको ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े मंदिर है भारत में, देखते ही हो हिंदू धर्म में कि कितने बड़े बड़े मंदिर है, कितना चढ़ावा आता है, पता चला अमुक व्यक्ति लेके गया, ब्राह्मण लेके गया, उस मंदिर का पंडित लेके जा रहा है पैसा। तो राज्य का कहना है भाई पैसा तो सब लोगों का है ना, तो उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई में होनी चाहिए। इसीलिए जो पैसा होगा, जो चल अचल संपत्ति का प्रशासन जो होगा वो किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार होगा। विधि के अनुसार उसकी प्रशासन देखी जाएगी, ना कि पुराना धार्मिक ग्रंथ के अनुसार। क्लियर। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अयोध्या की बात। अयोध्या की एक जमीन थी, सरकार ने बोला उसको अधिग्रहण करना चाहा सरकार ने, तो क्या हुआ, व्यक्ति गए कोर्ट में, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार सिर्फ धार्मिक संस्थाओं को है। तो कोर्ट ने बोला नहीं भाई राज्य कर सकता है, विधि का शासन है। यहाँ पे लास्ट में तो बोल ही दिया है कि प्रशासन विधि अनुसार होगा। लास्ट में बोला गया है ना कि प्रशासन विधि अनुसार होगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य हस्तक्षेप करेगी भाई, यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि क्या है कि राज्य का अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करे, यहाँ पे ये उल्लंघन नहीं है। ठीक है, इस्माइल फारूकी का केस याद रखिए, इसमें क्या हुआ था, तमाम जो इसमें जो था इस्माइल फारूकी के केस में यही बात हुई थी कि जैसे कि वहाँ पे भी ये केस गया जब उच्चतम न्यायालय में, तो यही हुआ कि जैसे कि राज्य क्या करेगा, तमाम धार्मिक संस्थाओं के पास ये अधिकार है ना कि वो चल अचल संपत्ति अर्जित करे। तो राज्य इसमें कहाँ से आ रहा है भाई, राज्य क्या चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय ने वहां भी बोला कि हाँ कर सकता है, विधि का शासन है, हमारे यहाँ विधि का शासन है। ठीक है, विधि सर्वोच्च है। क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तमाम धार्मिक संस्थाओं पे राज्य ने ट्रस्ट बना दिया है। ठीक है, ट्रस्ट बना हुआ है। और ट्रस्ट का काम क्या है, तो समझो जो पैसा आता है ना वो कोई अमुक व्यक्ति लेके ना चल जाए, कोई अमुक पंडित लेके ना चल जाए जो उस मंदिर से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ ट्रस्ट बना, उस पैसे पे नजर रखेगा। और वो पैसा कहाँ जाएगा, पूरे समाज की भलाई के लिए, क्योंकि वो समाज का पैसा है, लोगों का पैसा है, तो लोगों की भलाई के लिए जाएगा। अब देखो इस पे भी विवाद हुआ। विवाद किस बात को लेके हुआ, तो उत्तराखंड में क्या हुआ ना, 4 धाम न्यास बनाया गया। 4 धाम न्यास सरकार के द्वारा बनाया गया, राज्य के द्वारा बनाया गया। तो इस पे विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड में जो भी तीर्थ स्थल है उस पे क्या होगा, राज्य का नियंत्रण होगा इसके द्वारा। 4 धाम न्यास के द्वारा जितने भी तीर्थ स्थल है उस पे क्या होगा, राज्य का नियंत्रण होगा। तो सब बोलने लगे भाई ये तो क्या हो रहा है, विरोध करने लगे, विवाद हो गया इस पे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो हस्तक्षेप कर रहे हैं हमारे मंदिरों में, ये राज्य का हस्तक्षेप है। फिर यही उत्तराखंड हाईकोर्ट में फिर से मामला गया। फिर राज्य ने बोला कि नहीं हस्तक्षेप कैसा है, यह अनुच्छेद 26 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर से याद दिलाए कि विधि का शासन है, चल अचल संपत्ति का जो प्रशासन होगा वो विधि के अनुसार ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट देखेगी भाई कि पैसा का कहीं मिसयूज ना हो और उस पैसे को समाज की भलाई के लिए लगाएगी। क्लियर।
लेकिन क्या हुआ कि फिर चुनाव आने वाला था, लेकिन सरकार खुद ने ही इसे वापस ले लिया लोगों के दबाव में आकर। अब बात यह है कि तिरुपति बालाजी हो गया, वैष्णो देवी हो गया, सब क्या है, ट्रस्ट है, इनके पैसे कहाँ जाते हैं, समाज की भलाई के लिए जाते हैं। विवाद एक और है मेरे प्यारे बच्चों कि क्यों हिंदू धर्म पे ही ये लगा हुआ है, ठीक है, नियंत्रण, क्यों हिंदू धर्म के ही ये मंदिरों पे ट्रस्ट बनाया गया। अरे भाई, तो बात को ये समझना है कि हिंदू धर्म के मंदिरों में चढ़ावा जितना आता है बाकी धर्मों के मंदिरों पे नहीं आता, ठीक है। हिंदू धर्म के मंदिर पे भारत में क्या हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, और हिंदू धर्म के मंदिरों पे करोड़ों अरबों की संपत्ति आती है, ठीक है, चढ़ावा आता है, जमा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, हिंदू धर्म का तो ये देखो तो भाग्य का बात है कि हमारे द्वारा समाज का कल्याण भी तो हो रहा है, हमारे पैसे मंदिरों में जा रहे हैं, और वो मंदिर, ये तो हमें पॉजिटिव वे में रहना चाहिए कि वो जो मंदिर में पैसे जा रहे हैं उसका कुछ परसेंट हम मंदिर में तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके कुछ परसेंट हमारे समाज की भलाई के लिए भी तो जा रहा है। तो हमारे द्वारा समाज का भलाई तो गर्व की बात है, ये विवाद का मुद्दा नहीं है, विवाद का विषय नहीं, ये क्या हो ना, सोचने का तरीका अलग अलग है सबका, ठीक है। तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, परोपकार सिखाता है, लोगों की भलाई सिखाता है। तो ये तो अच्छा है ना कि हमारा पैसा मंदिरों के ही द्वारा, हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हमारा पैसा समाज की भलाई के लिए जा रहा है। तो इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, पर ये विवाद है कि लोग बोलते हैं कि क्यों आखिर हिंदू धर्म के धार्मिक संस्थाओं पे ही नियंत्रण क्यों है भाई, क्यों मंदिरों पे ही ट्रस्ट बनाए, क्यों जा रहे बाकी धर्मों पे बनाइए। तो ये विवाद कम विषय है, सबकी अपनी अपनी सोच है, विवाद तो चलते रहता है। भारत में तो कई मुद्दों पे बेवजह के भी विवाद हो जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम को मुस्लिम बोल देंगे तो विवाद हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। और हिंदू सनातन धर्म है, ईसाई है, ठीक है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। तो बहुत सारे धर्म के लोग जब साथ में रहेंगे तो क्या होगा, जैसे साथ में जब सारे बर्तन रहते हैं तो खनक खनक की आवाज़ आती है, वैसे ही अलग अलग पंथ के लोग यहाँ पे रहते हैं, सेकुलर है हमारा जो स्टेट है, तो क्या होगा, थोड़ा तो विवाद होगा ही, विवाद तो होते रहा है यहाँ पे। तो विवाद की तो हमारे यहाँ आदत है, लेकिन यही है, विवाद नजरियों की भिन्नता से होता है, विवाद सोच की भिन्नता से होता है। सोच क्या होता है, हर इंसान का एक जैसा है नहीं, हर दूसरे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या है, सोच विचार अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, तो विवाद तो होगा ही, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ विवाद तो निश्चित है। तो धार्मिक ये स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 26 को मैंने समझा दिया, जिसमें धार्मिक संस्थाएं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, पर प्रशासन किसके अनुसार होगा, विधि के अनुसार होगा। और वो क्यों दिया गया, क्योंकि वो क्या होता है, धार्मिक संस्थाओं, पहले बता दें, धार्मिक संस्थाएं जो स्थापित होती हैं तो वहाँ पे क्या है कि चंदा मतलब दान के कार्य के लिए क्या बना सकते हैं, आप अपनी संस्था बना सकते हैं ना, धार्मिक संस्था। तो जहाँ दान के पैसे आएंगे, दान का पैसा क्या होता है, समाज के कल्याण में ही जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 26, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। थोड़ा फास्ट आज पढ़ा रही थी क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था, मुझे जाना है कहीं पे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो या फिर मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो बताने में, तो उसको कृपा करके मुझ पर क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करने की कोशिश करूँगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।